हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। सो टुडे आज हम बात करने वाले हैं कार्पल के बारे में, मेटाकार्पल एंड फेलेंजेस के बारे में। मैं तीनों इसी वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कार्पल बोन्स। ठीक है, तो जो ऑक्स होती है, ऑक्स के केस में जो है, देखो आपको क्वेश्चन मोस्टली कैसे पूछे जाते हैं। वैसे कार्पल बोन आपको डिटेल में लिखने को तो नहीं आती है, आपसे बेसिकली ये पूछा जाएगा कि इनके नंबर कितने होते हैं, किस स्पीशीज़ में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो ऑक्स के केस में 6 कार्पल बोन्स होती हैं, हॉर्स एंड डॉग में 7 कार्पल बोन्स होती हैं, पिग में 8 कार्पल बोन्स होती हैं। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो 6 कार्पल कौन कौन सी है, तो जो प्रॉक्सिमल रो होती है इसमें टोटल जो है 4 कार्पल बोन्स प्रेजेंट होती हैं, रेडियल कार्पल, इंटरमीडिएट कार्पल, अल्नार कार्पल एंड पीछे की तरफ होती है एसेसरी कार्पल। ठीक है, एंड जो डिस्टल रो होती है उसमें हमें 2 कार्पल बोन्स देखने को मिलती हैं, एक होती है फ्यूज सेकेंड एंड थर्ड कार्पल और एक होती है फोर्थ कार्पल। ठीक है, देखो अब आपको ना वो, अगर आपको ये इमेज याद है ना, तो आप अगर बाई चांस क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आ भी जाता है, मतलब लिखने के लिए अगर शॉर्ट नोट में आ भी जाता है तो आप लिख लोगे। ठीक है, देखो जैसे रेडियल कार्पल है। ठीक है, देखो मैंने आपको बात बताया था कि ये जो है शॉर्ट बोन्स होती हैं। ठीक है, तो शॉर्ट बोन के टोटल 6 सर्फेसेस होंगे, तो आपको बस कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। जैसे कि जो रेडियल कार्पल है, ठीक है, ये प्रॉक्सिमल एंड जो है इसका किससे जुड़ रहा है, रेडियस के साथ। ठीक है, रेडियस के कौन से फैसेट में, मीडियल फैसेट में। ठीक है, तो जो मीडियल फैसेट है उसके साथ रेडियल कार्पल का प्रॉक्सिमल एंड जुड़ता है, और डिस्टली ये किसके साथ जुड़ रहा है, देखो सेकेंड एंड थर्ड कार्पल के साथ ये डिस्टली जुड़ रहा है। ठीक है, एंड जो लैटरली ये किसके साथ जुड़ रहा है, इंटरमीडिएट कार्पल के साथ। ठीक है ना, यहाँ पर जो है टोटल 3 फैसेट प्रेजेंट होते हैं इन दोनों कार्पल बोन्स के बीच में। फिर अब आता है हमारे पास इंटरमीडिएट कार्पल। देखो इंटरमीडिएट कार्पल जो है ना, ये बिचौला है एक तरह का। ठीक है, मतलब प्रॉक्सिमल एंड तो इसका जुड़ रहा है, ठीक है ना, मिडल फैसेट के साथ। ठीक है, मिडल फैसेट के साथ ऑफ द रेडियस, एंड इसका जो डिस्टल एंड है, देखो ये फोर्थ कार्पल के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और सेकेंड एंड थर्ड फ्यूज कार्पल के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एंड मीडियली ये किसके साथ जुड़ रहा है, रेडियल कार्पल के साथ। ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ 3 फैसेट्स, एंड लेटरली ये किसके साथ जुड़ रहा है, अल्नार कार्पल के साथ विद द हेल्प ऑफ 2 फैसेट्स। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं अल्नार कार्पल के बारे में। ठीक है, तो अल्नार कार्पल जो है वो क्या कर रही है, लैटरल फैसेट के साथ जुड़ रही है। ठीक है ना, इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो लैटरल फैसेट के साथ जुड़ रहा है ऑफ द रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, एंड इसका जो डिस्टल एंड है वो किसके साथ जुड़ रहा है, फोर्थ कार्पल के साथ जुड़ रहा है। पीछे की तरफ क्या होती है, एक एसेसरी कार्पल होती है जो सिर्फ और सिर्फ अल्ना के साथ जुड़ रही होती है। इन द केस ऑफ ऑक्स, हॉर्स के बारे में बात करें तो वो अल्ना के साथ भी जुड़ रही होगी और रेडियस के साथ भी जुड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आता है ये फ्यूज्ड सेकेंड एंड थर्ड कार्पल। ठीक है, फ्यूज्ड एंड सेकेंड थर्ड कार्पल का देखो, ये ऊपर की तरफ किससे जुड़ रही है, रेडियल कार्पल के साथ भी और इंटरमीडिएट कार्पल के साथ भी, और नीचे की तरफ जो है ये जुड़ रही है मेटाकार्पल के साथ। देखो मेटाकार्पल में ना 2 फैसेट होते हैं, तो जो मीडियल फैसेट है, देखो आपको पता कैसे चलेगा मीडियल और लेटरल का। ठीक है, तो आपको कंडाइल से पता चल रहा होगा, ये मैं कहाँ गई, ठीक है, आपको कंडाइल से पता चल रहा होगा, ऊपर मीडियल साइड पे ना हमेशा रेडियल कार्पल आती है। ठीक है, ये याद रखना आप, क्योंकि पूछ सकते हैं कि आप ऐसे बताओ कि मीडियल से लैटरल की तरफ बताओ। ठीक है ना, तो याद रखना। फिर उसके बाद हमारे पास देखो जो फ्यूज सेकेंड एंड थर्ड कार्पल है, ऊपर की तरफ तो ये जुड़ रही है हमारे पास रेडियल कार्पल के साथ भी, इंटरमीडिएट कार्पल के साथ भी। ठीक है, एंड नीचे की तरफ ये जुड़ रही है लार्ज मेटा कार्पल के मीडियल फैसेट के साथ। ठीक है, एंड जो हमारे और साइड में ये किसके साथ जुड़ रही है, लैटरली किसके साथ जुड़ रही है, फोर्थ कार्पल के साथ। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ 2 फैसेट्स। फिर इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ कार्पल। ठीक है, फोर्थ कार्पल जो होता है ये क्या कर रहा है, जुड़ रहा है किसके साथ, इंटरमीडिएट कार्पल के साथ भी और अल्नार कार्पल के साथ भी, और डिस्टली ये किसके साथ जुड़ रहा है, लार्ज मेटा कार्पल की साथ जुड़ रहा है। ठीक है ना, लेटरल फैसेट पे। ठीक है, तो इससे आपको याद हो गया कार्पल्स कैसे होते हैं। ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे तो आपको आराम से आ जाएगा, एक बार समझ लो, इमेज याद रखना। ठीक है, किसी भी बोन की इमेज याद होगी तो आप लिख सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास आती हैं मेटाकार्पल। ठीक है, ऑफ द ऑक्स। अब हम बात करते हैं मेटाकार्पल के बारे में। ठीक है, तो देखो मेटाकार्पल भी क्या है, ये एक लॉन्ग बोन है, मतलब कि इसके पास एक शाफ्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और जो है एक प्रॉक्सिमल एंड प्रेजेंट है और एक डिस्टल एंड प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो मेटाकार्पल ऑफ ऑक्स जो होती है वो सेमी सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है ना, शेप में सेमी सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, 2 सर्फेसेस होते हैं, एक होता है एंटीरियर सर्फेस, एक होता है पोस्टीरियर सर्फेस, और 2 बॉर्डर होते हैं, लैटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, अब इसका देखो इंटीरियर सरफेस जो है वो क्या प्रेजेंट करता है, यहाँ पर आप जब आप अपनी लैब में देखोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ग्रूव। ठीक है ना,
क्या देखने को मिलेगी, एक वर्टिकल वेस्कुलर ग्रूव, ठीक है। तो इसे क्रेनियल वर्टिकल वेस्कुलर ग्रूव कहा जाता है। और पीछे की तरफ भी एक ग्रूव प्रेजेंट होती है, बस ये वाली जो है थोड़ी डीप होती है, पीछे जो ग्रूव होती है वो थोड़ी शैलो होती है। और आगे और पीछे ये दोनों जो ग्रूव्स होती हैं ये एक दूसरे के साथ जो है दो फोरामेन की मदद से जुड़ रही होती हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल फोरामेन, एक होता है डिस्टल फोरामेन, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके प्रॉक्सिमल एंड के बारे में, ठीक है। तो जो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है वो क्या प्रेजेंट कर रहा होता है, यहाँ पर दो फैसेट होते हैं, ठीक है ना, जो कि कार्पल्स के साथ जुड़ने वाले हैं, सेकेंड प्लस थर्ड फ्यूज्ड कार्पल एंड फोर्थ कार्पल के साथ, ठीक है। एंड इसका देखो जो मीडियल साइड है, ठीक है, मीडियल जो साइड है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, मैं आगे मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है। तो मीडियल एस्पेक्ट पे आपको जो है मीडियल मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी देखने को मिल रही होती है, ठीक है ना, जो कि एक्सटेंसर मसल को अकोमोडेट कर रही होती है, ठीक है ना। एंड जो है इसके बाद हम और जो है यहाँ पे लैटरल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, एक फैसेट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो कि जुड़ेगा एक और मेटाकार्पल के साथ। टोटल जो है दो मेटाकार्पल बोन होती है, एक होती है लार्ज मेटाकार्पल बोन और एक होती है स्मॉल मेटाकार्पल। जो लार्ज मेटाकार्पल बोन होती है ना, ये दो बोन्स की फ्यूजन से बनती है, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और ये हमें कैसे पता चलता है, देखो आगे की तरफ मैंने आपको बताया था कि बाहर से हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइडेड हो, अंदर की तरफ क्या होता है, दो मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके डिस्टल एंड पे, ठीक है। तो जो डिस्टल एंड होता है ये क्या प्रेजेंट करता है, दो कंडाइल प्रेजेंट करता है जो कि डिवाइडेड होते हैं किसकी मदद से, सजाइटल क्लेफ्ट की मदद से जो है डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। एंड ईच कंडाइल जो है वो फर्दर जो है डिवाइडेड होता है किसकी मदद से, सजाइटल रिज की मदद से, ठीक है। एंड जो मीडियल लेटरल कंडाइल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। एंड मीडियल कंडाइल के मीडियल एस्पेक्ट पे मीडियल एपिकंडाइल और लेटरल के कंडाइल पे लेटरल एपिकंडाइल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारी जो है मेटाकार्पल बोन ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। स्मॉल मेटाकार्पल में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, वो बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद हम बात करते हैं फेलेंजेस के बारे में। देखो फेलेंजेस में भी आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें याद रखो, जो जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो चीज़ें आप याद रखो। ये जो इसका एंटीरियर व्यू है और ये जो है इसका पोस्टीरियर व्यू है। पोस्टीरियर को जो है वोलार भी कहते हैं, ठीक है ना, पोस्टीरियर सरफेस को वोलार सरफेस भी कहा जाता है। देखो अब इस जो ऑक्स होती है उसके केस में क्या होता है, दो डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना, टोटल दो डिजिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड हॉर्स के केस में क्या होता है, एक सिंगल डिजिट प्रेजेंट होती है, मतलब कि ये वाला पार्ट तो होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही आपको साइड देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फेलेंजेस के बारे में, ठीक है। तो ये जो है इसे फर्स्ट फेलिंग्स कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट फेलिंग्स कहा जाता है। फर्स्ट फेलिंग्स जो है ये कैसी होती है, देखो ऊपर की तरफ ये क्या अकोमोडेट करने वाली है, कंडाइल, ठीक है। तो इसका थोड़ा कैसा सरफेस होगा, कनकेव होगा, प्रॉक्सिमल एंड जो है वो थोड़ा सा कॉनकेव होता है, आर्टिकुलर कनकेव आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कि अकोमोडेट करता है कंडाइल ऑफ द मेटाकार्पल, ठीक है। एंड जो डिस्टल वाला होता है वो क्या करता है, ये खुद कंडाइल बना रहा होता है, ठीक है। एंड इसका जो एक्सियल सरफेस होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा जो है स्मूथ होता है, और लेटरल सरफेस जो है थोड़ा सा रफ होता है। फिर इसके बाद आता है मिडल कंडाइल, ठीक है ना, मिडल फेलेंजेस, ठीक है। मिडल जो सेकंड फेलिंग्स होती है, देखो ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमली ये किसके साथ जुड़ी है, फर्स्ट फेलिंग्स के साथ, और डिस्टली ये किसके साथ जुड़ रही है, हमारे पास थर्ड फेलिंग्स के साथ, ठीक है। एंड जो ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फेलिंग्स के बारे में। तो थर्ड फेलिंग्स किसकी शेप दे रहा है, हूफ की शेप दे रहा होता है, ठीक है ना। थर्ड फेलिंग्स किसकी शेप दे रहा होता है, हूफ की शेप दे रहा होता है। अब देखो जो हमारे पास मेटाकार्पल है, ठीक है, एंड जो फेलेंजेस है फर्स्ट फेलिंग्स है, ठीक है। मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स के पीछे हमें जो है टोटल चार, ठीक है ना, डिप्रेशन देखने को मिलती है, चार सिस्मॉइड बोन्स, ठीक है। मतलब कि एक डिजिट में कितनी, दो डिजिट्स होती है ना, तो एक डिजिट में कितनी हुई प्रॉक्सिमल एंड में दो सिस्मॉइड बोन, ठीक है ना। और नीचे की तरफ थर्ड और फोर्थ और सेकेंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच में क्या होती है, एक सिस्मॉइड बोन प्रेजेंट होती है। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि आप बताओ ऑक्स की एक डिजिट में टोटल कितनी सिस्मॉइड बोन है, देखो तो एक डिजिट में टोटल कितनी हुई, एक, दो और तीन, ठीक है। और अगर पूछा जाए पूरे के पूरे फोर लिम्ब क्या कहते हैं, पूरा का पूरा एक लेग में, मतलब कि एक फोर लिम्ब में, ठीक है ना, एक साइड की राइट फोर लिम्ब में या लेफ्ट फोर लिम्ब में टोटल सिस्मॉइड बोन कितनी प्रेजेंट होती हैं, तो आप कितना कहोगे, टोटल
6 सिस्मोइड बोन्स होती है और एक डिजिट में 3 होती हैं, ठीक है। एंड इसी तरह से हॉर्स के केस में क्या होता है, हॉर्स में क्योंकि ये डिजिट तो प्रेजेंट होगा नहीं, तो टोटल उसके पास 3 सिस्मोइड बोन होती हैं, ठीक है, और 3 ही फेलिंग्स होते हैं, फर्स्ट फेलिंग, सेकंड फेलिंग, थर्ड फेलिंग। यहाँ पर क्या होता है, 2 फर्स्ट फेलिंग्स, 2 सेकंड फेलिंग्स और 2 थर्ड फेलिंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसी के साथ हमारी जो है जो बोन्स हैं, ठीक है ना, 4 लिम्ब की, वो ख़त्म होती हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच।